हाँ, तो प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था यूज ऑफ एट एंड यूज ऑफ इन। ठीक है प्यारे बच्चे, इस वीडियो में जैसा कि आप देख रहे होंगे लिखा है यूज ऑफ इनटू, इनटू का प्रयोग। ठीक है प्यारे बच्चे, तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं यूज ऑफ इनटू। ठीक है, तो इसका पहला रूल क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। रूल फर्स्ट इसका क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, तो फर्स्ट रूल में कह रहा है कि इनटू का प्रयोग, इनटू का प्रयोग में के अर्थ में किसी चीज के भीतर गति, किसी चीज के भीतर की ओर गति के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इनटू का प्रयोग में के अर्थ में किसी चीज के भीतर की ओर गति के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब देखिए, किसी चीज के भीतर की ओर जब गति का भाव व्यक्त करना हो तो उस दशा में की अंग्रेजी के लिए इनटू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कह दिया जाए कि मेढक कुएं, ऐसे देखिए, जैसे लड़का नदी में कूदा। ठीक है, तो जब कोई नदी में कूदेगा तो गति अवस्था में आएगा तो ही तो नदी के अंदर प्रवेश करेगा ना। तो अब यहाँ नदी में कूदा, तो में की अंग्रेजी क्या लगाएंगे, इनटू। मान लीजिए कह दिया जाए कि मेढक नदी में गिरा। ठीक है, चाहे मेढक कुएं में गिरा, तो जब कुएं में गिरा, ध्यान दीजिएगा, जब कुएं में गिरा तो गति अवस्था में आया तब तो गिरा ना। तो अब यहाँ भी में की अंग्रेजी क्या लगेगी, इनटू। बोल दिया जाए कि चोर मेरे घर में घुसे। ठीक है, तो क्या चोर अपने घर से बैठे बैठे हमारे घर में तो घुसे नहीं, इसका मतलब कि गति अवस्था में आए तब चोर हमारे घर में प्रवेश किए। तो अब यहाँ पर भी में की अंग्रेजी के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, इनटू का। ठीक है प्यारे बच्चे, अब मान लीजिए कह दिया जाए कि लड़का नदी में कूदा है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो लड़का नदी में कूदा तो गति अवस्था में आया तब तो कूदा ना। तो अब यहाँ लड़का की मीनिंग क्या हो जाएगी, द बॉय। ठीक है प्यारे बच्चे, कूदना का क्या होता है, जंप। ये पास्ट इंडेफिनिट में तो क्या लगा लेंगे, जंप। अब बच गया नदी में, तो अब यहाँ पर में की अंग्रेजी क्या लग जाएगी, इनटू, और नदी का हो जाएगा द रिवर। ठीक है, तो इनटू द रिवर। ठीक, अब देखिए अगला एग्जाम्पल कह दिया जाए कि चोर मेरे घर में घुसे। ठीक है प्यारे बच्चे, तो चोर जब आपके घर में घुसे तो गति अवस्था में आए तभी तो घुसे ना। तो अब देखिए, जब इसका अनुवाद बनाएंगे तो हो जाएगा द थीव्स। ठीक है, अब घुसना का हो जाएगा ब्रेक। ठीक है, अब घर में घुसे, मेरे घर में घुसे, तो गति अवस्था में आए तभी तो घुसे ना। तो में की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, इनटू। ठीक है, अब मेरे घर का हो जाएगा माई हाउस। ठीक है, तो अब कहने का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चे, कि अब यहाँ गति अवस्था के भाव को व्यक्त करने के लिए, ठीक है, कि भीतर की ओर गति को व्यक्त करने के लिए में के अर्थ में किसका प्रयोग किया गया, तो इनटू का कर लिया गया। ठीक है प्यारे बच्चे, अब चलिए, ये तो रहा रूल नंबर फर्स्ट। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं रूल नंबर सेकेंड। ठीक है, चलिए, नोट कर लिए है ना, नोट कर लीजिए, तो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। हो गया, चलिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, कह रहा है कि इनटू का प्रयोग में के अर्थ में एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, ठीक है, अथवा एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, ठीक है प्यारे बच्चे, के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में अथवा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में। ठीक है प्यारे बच्चे,
ध्यान से समझिएगा, ठीक ना। ठीक, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में अथवा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, ठीक है, के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक, अब देखिए, जैसे कह दिया जाए कि अंग्रेजी में अनुवाद करो, ठीक है, तो अब अंग्रेजी में अनुवाद करने के बोल रहा है, तो इसका मतलब कि वो किसी अन्य भाषा में रहेगा तभी तो कह रहा है कि अंग्रेजी में अनुवाद करो। हिंदी में रहा होगा, उर्दू में रहा होगा, संस्कृत में रहा होगा, तो बोल दिया कि अंग्रेजी में अनुवाद करो, ठीक है। तो अब यहाँ एक माध्यम से दूसरी माध्यम में परिवर्तन हो रहा है, अतः हमें कि अंग्रेजी के लिए किसका प्रयोग करेंगे, इनटू का। ठीक है प्यारे बच्चे, तो बोल दे कि अंग्रेजी में अनुवाद करो, ठीक है, अंग्रेजी में अनुवाद करो, अंग्रेजी में अनुवाद करो, ठीक है प्यारे बच्चे। तो अब इसका बनाएंगे तो होगा ट्रांसलेट, अब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में परिवर्तन हो रहा है, तो मेक अंग्रेजी क्या हो जाएगी, इनटू अंग्रेजी की मीनिंग क्या हो जाएगी, इंग्लिश, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ठीक है। अब कह दिया जाए कि बर्फ पानी में बदलती है, बर्फ पानी में बदलती है, ठीक है, सॉरी, पानी बर्फ में बदलती है, सॉरी, पानी बर्फ में बदलती है, ठीक है प्यारे बच्चे। तो अब यहाँ पानी जब बर्फ में बदलता है तो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, तो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, एक माध्यम से दूसरी माध्यम में परिवर्तन को व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो इनटू का। तो देखिए, तो अब करता पानी का अंग्रेजी मीनिंग हो जाएगा द वाटर, ठीक है। अब बदलना की अंग्रेजी होती है चेंज, क्या होती है, चेंज, ठीक है, लेकिन वाटर एक वचन है तो इस जुड़ के क्या कर देंगे, चेंज। अब बर्फ में तो मे की अंग्रेजी क्या लग जाएगी, इनटू, अब बर्फ की अंग्रेजी हो जाएगी आइस, ठीक है। तो अब कहने का मतलब है कि मे की अंग्रेजी के लिए किसका प्रयोग किया गया है, तो इनटू का किया गया है। समझ आ रही है बातचीत, समझ आ रही है बातचीत। चलो चलो प्यारे बच्चे, ध्यान से समझो। अब देखिए अगले रूल की तरफ चलते हैं, ठीक है प्यारे बच्चे, नोट कर लिए हैं, चलिए। रूल नंबर शायद ये तीसरा होगा, ठीक है। हाँ तो प्यारे बच्चे अब ध्यान दीजिएगा, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए कह रहा है कि इनटू का प्रयोग वर्ब के बाद होने पर उसका अर्थ बदल जाता है, यानी किसी भी वर्ब के बाद यदि आप इनटू का प्रयोग कर देते हैं तो वहां पर उस वर्ब का अर्थ क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, तो आपका बिल्कुल बदल जाएगा। वो वर्ब अपने अर्थ को खो देती है और वो पुनः से एक फ्रेजल वर्ब बन जाती है। जैसे देखिए कह रहा है कि ब्रेक माने तोड़ना होता है, परंतु ब्रेक के बाद जैसे ही यहाँ पर इनटू का प्रयोग किया तो इसका अर्थ क्या हो गया, जबरदस्ती प्रवेश करना। ऐसे ही लुक माने देखना, लेकिन लुक इनटू हो गया तो इसके माने क्या हो गया, जांच करना। अगला है इट माने खाना, इट इनटू हो गया तो क्या हो गया, नष्ट करना। अगला है टर्न इनटू का मतलब हो जाएगा अनुवाद करना या बदलना। अगला है डू इनटू माने अनुवाद करना, और अगला है लेट इनटू माने अनुमति देना, और अगला है सी इनटू माने विचार करना। ठीक है प्यारे बच्चे, तो चलिए अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो अब थोड़ा सा देख लेते हैं यूज ऑफ ऑन। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया, चल। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे, देखते हैं यूज ऑफ ऑन। ठीक है, तो देखिए ध्यान से समझिएगा, यूज ऑफ ऑन हो जाएगा यूज ऑफ ऑन। ठीक है प्यारे बच्चे, देखिए तो ऑन का पहला रूल क्या है, ध्यान से समझिएगा। तो रूल फर्स्ट इसका क्या होता है, तो रूल फर्स्ट होता है प्यारे बच्चे कि ऑन का प्रयोग, देखिए ध्यान दीजिएगा, ऑन का प्रयोग पर के अर्थ में, ठीक है, स्थान स्पर्श के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। यानी ऑन का प्रयोग
पर के अर्थ में स्थान स्पर्श के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। जैसे देखिए कह दिया जाए कि मेज पर 2 किताबें हैं, मेज पर 2 किताबें हैं, तो ये मेज है, ये 2 किताबें हैं। ठीक है, तो अभी 2 किताबें मेज को स्पर्श कर रही है कि नहीं कर रही है? कर रही हैं। तो अब यहाँ पर अंग्रेजी के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? इनटू का। ठीक है, कह दिया जाए कि वह अपने सिर पर सूटकेस लेकर जा रहा है, तो जब सिर पर सूटकेस लेकर जा रहा है तो सिर एक स्थान हो गया, तो स्थान को सूटकेस स्पर्श कर रहा है ना, तो अब यहाँ पर अंग्रेजी क्या लगेगी? तो आन लगेगी। ठीक है प्यारे बच्चे, तो देखिए जैसे में एग्जाम्पल कहा जाए कि मेज पर 2 किताबें हैं। ठीक है, मेज पर 2 किताबें हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, तो देखिए अब कह रहा है कि मेज पर 2 किताबें हैं, तो अब यहाँ पर अब देखिए हो जाएगा कि देयर आर 2 बुक्स ऑन द टेबल। ठीक है प्यारे बच्चे, ऑन द टेबल। देखिए तो अब यहाँ पर अंग्रेजी के लिए किसका प्रयोग किया गया है? तो ऑन का। ठीक है, कह दिया जाए कि वह सिर पर सूटकेस लेकर जा रहा है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो सूटकेस लेकर जा रहा है, तो सूटकेस सिर को स्पर्श कर रहा है ना, तो अब यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? ही। अब क्या हो जाएगा? इज, कैरी माने ले जाना, और ING जोड़ के क्या कर देंगे? कैरिंग। ठीक है, अब ये सूटकेस, तो ये सूटकेस हो जाएगा। ठीक है, सूटकेस, लेकिन कहाँ लेके जा रहा है? सिर पर। तो अब यहाँ सिर को स्पर्श कर रहा है, तो पर की अंग्रेजी क्या लग जाएगी? ऑन, और सिर का हो जाएगा हिज हेड। ठीक है प्यारे बच्चे, तो कहने का मतलब है कि अब यहाँ पर की मीनिंग क्या लगाई गई है? तो ऑन लगाई गई है। ठीक है, फिर स्क्रीनशॉट ले लो, तो फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चल ले ली प्यारे बच्चे, हो गया? आगे बढ़े, चलो देखिए अगले रूल में कह रहा है कि पर का ऑन का प्रयोग पर आब्लिक को के अर्थ में, पर आब्लिको के अर्थ में, ठीक है, समय के भाव को, किसको बाबू? तो समय के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि ऑन का प्रयोग पर अब्लिको के अर्थ में समय के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक, तो ध्यान से समझिएगा। जैसे देखिए कह दिया जाए कि वह सोमवार को आएगा। ठीक है, चाहे वह मंगलवार को मथुरा जाएगा। ठीक है, तो सोमवार या मंगलवार किसका बोध करा रहा है? समय का कोई अपर का अर्थ दे रहा था, इसलिए कोई अपर की मीनिंग क्या लगेगी? तो ऑन का प्रयोग कर लिया जाएगा। ठीक है, मान लो कि बोल देता है कि वह मंगलवार की सुबह को आया था। ठीक है, तो अब यहाँ पर मंगलवार की सुबह को बोल रहा है, तो को की अंग्रेजी क्या लग जाएगी? ऑन। ठीक है, अब जैसे देखिए वह सोमवार को मथुरा जाएगा। ठीक है, तो अब करता हुआ की अंग्रेजी क्या लग जाएगी? ही। फ्यूचर टेंस में तो क्या लग जाएगा? विल गो टू मथुरा। ठीक है, वह मथुरा जाएगा, लेकिन कब जाएगा प्यारे बच्चे? तो सोमवार को। तो है सोमवार समय का बोध करा रहा है ना, तो अब इसलिए यहाँ को की अंग्रेजी क्या लग जाएगी? तो ऑन, तो हो जाएगा ऑन मंडे, सोमवार को। ठीक है, हो गए बाबू। चलो अब बातचीत को आगे बढ़ाते एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तुम जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे प्यारे बच्चे बोल दिए जाए, तुम उसी
रात को आए थे, तुम उसी रात को आए थे। ठीक है, देखिए तो अब बनेगा कि यू हैड कम, तुम आए थे। ठीक है, कह रहा है उसी रात को, तो हाई उसी रात प्यारे बच्चे आपका किसका बोध करा रहा है, समय का, तो को की अंग्रेजी क्या लग जाएगी, ऑन, उसी रात का हो जाएगा द सेम नाइट, द सेम नाइट। ठीक है प्यारे बच्चे, तो अब यहाँ को की अंग्रेजी कुल मिला के क्या लगा दी गई, तो ऑन का प्रयोग कर दिया गया है। ठीक है, समझ आई बातचीत। चलो प्यारे बच्चे नोट कर लो, तो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। हो गया, आगे बढ़े। चलो आगे चलते हैं। देखो अगले रूल की तरफ चलते हैं, जो भी हो रूल नंबर 3 है। ठीक है, रूल नंबर 3 है प्यारे बच्चे कि आन प्लस ए ऑब्लिक एन ऑब्लिक द प्लस बस ट्रेन ऑब्लिक एरोप्लेन। ठीक है, एरोप्लेन का प्रयोग किया जाता है। अर्थात कहने का मतलब है कि अगर कहीं पर बस ट्रेन एरोप्लेन दिया है तो उसके पहले जो है कि आन का प्रयोग किया जाता है। समझ आ रही बातचीत। चलो जैसे मान लो कह दिए जाए कि ही वाज ऑन बस। ठीक है प्यारे बच्चे, ही वाज ऑन बस, तो अब ये एरर है, क्यों ऑन प्रीपोजिशन दिया, यहाँ पे बस दिया है, तो बीच में आर्टिकल आना चाहिए। ठीक है, तो हो जाएगा अब सही कि ही वाज ऑन ए बस, वह एक बस पर था। ठीक है प्यारे बच्चे, तभी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हो गया, चलो प्यारे बच्चे हो गया हो, तो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। नोट कर लिए। चलो आगे चलते हैं। अब रूल नंबर 4 है प्यारे बच्चे, क्या है, तो रूल नंबर 4 होगा ये शायद। ठीक है, तो कह रहा है कि आन का प्रयोग के संबंध ऑब्लिक के विषय के अर्थ में किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, यानी आन का प्रयोग के संबंध में या के विषय में के अर्थ में किया जाता है। समझ आई प्यारे बच्चे बातचीत, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब देखिए अब किस सेंस में किया जाता है, तो आधारित होना मतलब किसी चीज पे आधारित रहेगा, तब वहां पर जो है कि के संबंध में या के विषय में के अंग्रेजी क्या लगाएंगे, तो आन का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, जैसे कह दिया जाए यह किताब महात्मा गांधी के संबंध में है। ठीक है, ध्यान से समझो। तो देखो बाबू, अब यहाँ बनाएंगे तो अब ये सीधा सीधा बन जाएगा कि दिस बुक, देखो बाबू दिस बुक हो जाएगा, अब इज लग जाएगा क्योंकि प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है, अब यह किताब महात्मा गांधी के संबंध में है, तो के संबंध में की अंग्रेजी क्या लग जाएगी, आन, महात्मा गांधी का हो जाएगा एम गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी, बस यहाँ पर लगा लेंगे फुल स्टॉप। ठीक है, अब मान लीजिए कह दिया जाए कि यह किताब अंग्रेजी व्याकरण
व्याकरण के विषय में है, अंग्रेजी व्याकरण के विषय में है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो देखिए अब यहाँ बनाएंगे तो हो जाएगा कि दिस बुक इज ऑन इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर। तो अब कहने का मतलब क्या है बाबू, तो कहने का मतलब यही है कि के विषय में, कि अंग्रेजी क्या लग गई, आन। क्या लग गई बाबू, आन। तो के विषय में या के संबंध में का अर्थ दे देता है। तो के विषय में अथवा के संबंध में की मीनिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो आन का प्रयोग कर लिया जाता है। समझ आई बच्चे बातचीत, समझ आई। चलो अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं प्यारे बच्चे। तो अब जो है कि थोड़ा सा आगे की ओर देख लेते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चे इस वीडियो में बस यहीं तक, शेष मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्यारे बच्चे टेक केयर, बाय बाय। और भी वीडियो अच्छा लगा हो तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। और यह एपिसोड देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।